15 साल से क्यों कंपेयर करते हैं? क्या एनएमसीएच में इसी तरह लाश पड़ा आप सुनिए ना, सच्चाई सुनते ही इतना बिफरने की क्या जरूरत है? डेड बॉडी पड़ी है। 15 साल पहले कोरोना नहीं आया था। इसकी चर्चा आज कीजिए। 15 साल पहले कोरोना नहीं आया था जया जी। आप सोचिए तब अगर कोरोना आता तब आप लोग क्या करते? क्यों कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स? अरे सुन लीजिए ना, 15 साल पहले कोरोना अजय नहीं जी, आया था। अजय जी एक बार विपक्ष का कुछ और भी ले लेते हैं बयान। विपक्ष कुछ और कह रहा है, उधर आरएलएसपी के प्रवक्ता भी कुछ कह रहे हैं। माधव जी, क्या आप भी मानते हैं कि इस वक्त इस संक्रमण काल में जब इतनी चिंताएं बढ़ गई हैं, एजिया जी एक मिनट, आपके साथी कुछ कहने वाले हैं। माधव जी कुछ कह रहे हैं। माधव जी, क्या आपको लगता है कि इस वक्त ये सियासत करनी चाहिए? इस वक्त ये कहना कि सत्ता के गलियारे में संक्रमण पहुंच गया इसलिए सरकार कदम बढ़ा रही है। सरकार चलता था। अभिषेक जी, एक बात आप मुझे बताइए कि जब पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, 3.5 महीने का 3.3 महीने का वक्त बिहार सरकार को भी मिला। जब पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, अनलॉक की प्रक्रिया के स्टार्ट के दूसरे चरण में हम लोग हैं और अब बिहार में लॉकडाउन की आवश्यकता पड़ रही है। आखिर क्यों? सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे भाग सकती है? और अजय आलोक जी का बड़ा मैं सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, डॉक्टर भी हैं, और उनके मुंह से कुछ ऐसे भी सेंटेंस निकले हैं कि जिससे लगता है कि सरकार की संवेदनहीनता पता चलता है कि सरकार जो है, क्या सरकार अगर चाहती तो संक्रमण को रोका जा सकता था। मैं कह रहा हूं कैसे? माधव जी कैसे? नहीं, माधव जी, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं मैंने भी सुना है अजय जी ने क्या कहा, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जहां हैं, आप अपने शहर में या अपने इलाके के गांव में, क्या आप मानते नहीं है कि हाँ, लोगों में कहीं जागरूकता की कमी है? क्या आप नहीं मानते हैं कि अनलॉक होने के बाद लोग वाकई सड़कों पर बेतहाशा निकलने लगे हैं? क्या बाजार में भीड़ आपने नहीं देखी है? ये तो सच है। अभिषेक जी, अगर जागरूक नहीं है जनता, बिहार की जनता, तो जागरूक करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की ही बनती है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक एक जनता को जागरूक करें, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करें, कैसे मास्क का यूज करें। अगर लोग नहीं कानून का पालन कर रहे हैं, क्योंकि जब इमरजेंसी की हालात है देश में, तो स्वाभाविक अगर जनता में डर नहीं है, खौफ नहीं है उस नियम का, तो इस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और आप कह रहे हैं कि सरकार क्या करे? संवेदनशीलता तो माधव जी ये भी होनी चाहिए ना कि अगर सत्ता के गलियारे में कोई संक्रमित हो रहा है, संवेदनशीलता ये भी होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री आवास में भी कोई संक्रमित, एक भी व्यक्ति संक्रमित है तो भी दुख की बात है। लेकिन उस पर यह कहना कि नहीं, वहां संक्रमण हो गया इसलिए सरकार एक्शन में आ गई। अभिषेक जी, एक चीज बताइए, आज मुख्यमंत्री जी के आवास में कुछ लोग संक्रमित हो गए तो मुख्यमंत्री जी का आवास शिफ्ट किया जा रहा है। अरे बिहार के आम जनता कहां जाए? आम जनता कहां जाए? जो असफर शमसी साहब, मुख्यमंत्री है, शमसी साहब, ये सवाल है कि 12 करोड़ बिहार की जनता को कहां शिफ्ट करेंगे? अगर मुख्यमंत्री को आप कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं तो बाकी लोग कहां जाएंगे? जनता जनार्दन सर्वोपरि है, लोकतंत्र, माननीय मुख्यमंत्री उनकी सुविधा है, लेकिन आम जनता के लिए क्या सुविधा? आम जनता कहां जाए अभिषेक जी? हाँ, असफर शमसी साहब, देखिए, ऐसा है कि जो हमारे विपक्ष वाले हैं या आरजेडी के लोग हैं, ना तो इन्हें सरकार पे भरोसा है, ना इन्हें अदालत पर भरोसा है, ना इन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा है, और ना ही इनको संविधान पे भरोसा है। सरकार लगातार काम कर रही है और सरकार जो काम कर रही है उसी का परिणाम है कि 9,000 रोज जो है वो जांच सैंपल का हो रहा है। 78%। अरे भैया जी रुक जाइए, आपका समय आएगा तो बोलिएगा। 9,000 रोज सैंपल की जांच हो रही है। मैटर को डाइवर्ट मत कीजिए, कोरोना पे बात हो रही है, कोरोना की चर्चा कीजिए। एजिया जी वो उसी बारे में बता रहे हैं, वो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, कोरोना पे बात कीजिए, वो अपने स्वास्थ्य महकमे की ही बात कर रहे हैं। अदालत में और न्यायालय पे बात करने के लिए नहीं, रोज सैंपल की जांच हो रही है, 78% रिकवरी रेट है। सवाल ये पैदा होता है कि बिहार की सरकार संवेदनशील है और लगातार जन जागरण कर रही है। उसी का परिणाम है कि 24 घंटे के अंदर 1139 लोगों को जुर्माना। नहीं, शमसी साहब आरोप पर आइए। आरोप ये है कि मुख्यमंत्री आवास और उप मुख्यमंत्री के दफ्तर में कोरोना पहुंचा इसलिए लॉकडाउन का फैसला हुआ, लेकिन आम जनता के लिए यह फैसला नहीं हुआ। देखिए, सवाल यह है कि कोरोना एक बहुत बड़ी आपदा है जो देश में ही नहीं, राज्य में ही नहीं, पूरे विश्व में है, और इसको चरणबद्ध तरीके से इसको कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। पहले भी कहा गया था कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2 हुआ, और जिला में
जिला अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई कि अगर उनके क्षेत्र में मैं एक लाइन में पूछूं कि क्या अनलॉक करना गलत था, आज लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल देखिए, अनलॉक भी सही था और लॉकडाउन भी सही था। तो ये तो देखिए, तब भी ये कयास लग रहे थे ना, लेकिन शमसी साहब तब भी ये कयास लग रहे थे कि लॉकडाउन फिर करना पड़ सकता है, तो बेहतर होता कि कुछ दिन और कर लेते। नहीं, लगातार तो आप कर नहीं सकते ना, लगातार आप पूरी चीजों को ठप नहीं कर सकते। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब 100 समय लॉकडाउन किया तो WHO के डॉक्टर डेविड लेब्रो ने तारीफ की कि भारत के प्रधानमंत्री ने 100 समय लॉकडाउन करके ठीक है प्रूफ किया। हाँ ठीक है, एजिया जी आप अपना सवाल जोड़ लीजिए ताकि हम अजय जी से पूछें दोनों चीज पर, अनलॉक पर भी। एजिया जी संक्षेप में, लेकिन संक्षेप में कि सब लोग बात अपनी रख सकें। एजिया जी, हाँ ठीक है, एजिया जी। सरकार संवेदनहीन है, ये बात तो जब कोरोना आया है तब से जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है, संवेदनहीन है, पता चलता है। कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं थी, और आज जब कोरोना इतना बढ़ गया है, अच्छा वही सवाल मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको लगता है, आपकी पार्टी मानती है कि अनलॉक करना देश में, लॉकडाउन खत्म करना गलत था? आपको लगता है कि लॉकडाउन जारी रहना चाहिए था? आज भी इनको जनता की चिंता नहीं है, जनता की बीमारी का चिंता नहीं है, जनता मर रही है, जनता जी रही है, चिंता नहीं है। चिंता है तो किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, किस तरह से चुनाव, ठीक है, किस तरह अजय आ रहे हैं, माधव जी आपके पास आ रहे हैं। माधव जी एक मिनट, अजय आलोक जी आप जरा बताइए, ये दोनों संवेदनहीनता के आरोप हैं, उस पर आप जवाब अपना संक्षेप में थोड़ा आप भी दीजिए कि क्या सरकार वाकई संवेदनहीन थी, और जब सरकार के सरकारी आवासों में या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के आवास और दफ्तर में पहुंचा, इस वजह से ये आगे हुआ लॉकडाउन का फैसला, केंद्र सरकार ने जो अनलॉक किया क्या वो गलत था? अनलॉक करना बिल्कुल गलत नहीं था, अनलॉक करना आवश्यकता थी। जान है तो जहान भी है, दोनों जरूरी है। दूसरी बात, जिस बेशर्मी से झूठ लिखते हैं ट्विटर पे इनके नेता, कितना वेंटिलेटर और डॉक्टर और नर्स उठा के मुख्यमंत्री आवास में भेज दिया। जरा पूछिए गया जी से कि कौन से डॉक्टर और कौन से नर्स और कौन सा वेंटिलेटर मुख्यमंत्री आवास में गया है। और जिस झूठ बेशर्मी से फिर झूठ बोला जा रहा था कि मुख्यमंत्री को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी, आधिकारिक मुख्यमंत्री सीएमओ से ये चिट्ठी निकली कि मुख्यमंत्री कहीं शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, इस तरह का झूठ का बयानामा फैलाते हैं। एजिया जी जवाब देने दीजिए। संवेदनशील मानते हैं एजिया जी, ऐसे लोगों को संवेदनशील मानते हैं। एजिया जी आप प्लीज जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। आज आपके चैनल पे, इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, आज आपके चैनल पे मैं देख रहा था कि पटना के लोगों से आपके रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कि क्या 7 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए, तो पटना की जनता कह रही थी कि नहीं, 7 दिन का नहीं, ज्यादा का लॉकडाउन कीजिए, 13-14 दिन का लॉकडाउन कीजिए, क्योंकि लोग यहाँ मान नहीं रहे। अजय जी पहले आप उस बात का जवाब दे दीजिए जो आप बता रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। जो मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री को शिफ्ट करने का आरोप लगा है, उसका आप कुछ कह रहे थे, वो बात अधूरी रह गई थी। मैं कह रहा हूं कि इतने बड़े बेशरम लोग हैं ये कि खाली झूठ का आडंबर खड़ा करते हैं। पहले तो बोल दिया कि डॉक्टर, नर्स और वेंटिलेटर चले गए मुख्यमंत्री आवास में, तेजस्वी के ट्वीट में था। देखिए, इससे बड़ा आरोप झूठ का आडंबर कौन खड़ा कर रहा है कहने की बात। दूसरा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को शिफ्ट करवाने की तैयारी थी, मुख्यमंत्री शिफ्ट हो रहे हैं, ये अफवाह इन्होंने उड़ाई तो सीएमओ से बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति रिलीज हुआ कि मुख्यमंत्री कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, आज ऑपोजिशन को बर्दाश्त करने की ताकत सत्ताधारी लोगों को नहीं है। हमें पता है कि काम क्या, आपको पता भी है पटना में भी कितने बेड खाली हैं, आपको पता भी है कि पटना में कितने बेडों की व्यवस्था हमने की हुई है, आपको पता भी है कि कितने और बेडों की व्यवस्था हम बढ़ाने जा रहे हैं, आपको पता भी है कि 64 आइसोलेशन कोच हमने रेलवे के भी तैयार कर लिए हैं, आपको पता भी है 334 वेंटिलेटर बात नहीं समझ में आ रही है। आपको पता है, देखिए विपक्ष एजिया जी और माधव जी, एक मिनट अजय जी, एजिया जी और माधव जी, आप लोग समझिए, मैं कह रहा हूं कि ठीक है, विपक्ष का काम है कि सरकार के काम पर सवाल उठाए, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार कहीं चूक रही है तो सवाल उठाए, लेकिन ये कहना कि मुख्यमंत्री आवास में संक्रमण पहुंच गया इसलिए सरकार एक्शन में आ गई, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्या विपक्ष को खुशी होगी कि मुख्यमंत्री आवास में संक्रमण पहुंच जाए? क्या विपक्ष को खुशी होगी कि सुशील मोदी के दफ्तर या उनके आवास में संक्रमण पहुंच जाए? माधव आनंद जी, आपके आरोप को झूठा करार दे रहे हैं अजय आलोक जी। ये तो मना रहे होंगे कि हो जाए,
देखिए आलोक जी, मैं अजय आलोक जी विपक्ष ये तो मना विपक्ष रहे होंगे हमेशा कि मुख्यमंत्री संवेदनशील सुशील रही है, मोदी कभी जी को, जनता की मुख्यमंत्री जी बात को, नहीं सब लोग को है। कोरोना हो जनता जाए। हमारे इनकी तो मानसिकता हमेशा इतनी से घटिया प्राथमिकता है। रही है रघुवंश विपक्ष बाबू की। को कोरोना और हुआ, विपक्ष की इनके एक चिंता नेता ने अगर खैर कुछ खवा है, नहीं तो ली। जनता है, हमारे गरीब है, मुख्यमंत्री जी गुरबा है। सुशील ठीक मोदी है। जी दिन भर में 3-3 माधव बार जी, फोन माधव करके जी, पूछते थे। माधव जी जवाब दे रहे हैं, इनकी तो माधव जी। मानसिकता सबको जग जाहिर है। माधव जी। राक्षसी मानसिकता है इनके नेता की। गंभीर बनिए। मानसिकता मैं तो सम्मान सचमुच करता एक जाहिर है। हूं, नहीं नहीं, तो लेकिन प्रवासी माधव जी, मजदूर को माधव अपने जी, ये राज्य में खबर नहीं आपको आ कहां सकती, से मिली इनकी कि मुख्यमंत्री मानसिकता शिफ्ट जग हो रहे हैं? उस आरोप को इन्हें सीधे तौर अपराध पर कहते नकार हैं, दिया इनकी गया। मानसिकता सीएमओ ने जग प्रेस जाहिर है। रिलीज जारी किया है कि ऐसा जरूरत कुछ भी नहीं है। कितने बुरे कितने गंदे विचार रखते हैं गरीब गुरबा के बारे में आज के सत्ता के लोग, आज की मंत्री जी सरकार वहां के से लोग पूछेंगे। जो कभी ये कोई अपराधी माधव कहते हैं, कोई प्रचार दूसरे नहीं राज्य में किया था, रहने के लिए सारे चैनल पे चल रहा था। अगर नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आपका नंबर मेरे पास है, आप देख सकते हैं किन ये लोग चैनलों पे कनफुकुआ खबर है, चली। कनफुकुआ। दूसरी अभिषेक जी, आपने जो पूछा कि ये माननीय लोग मुख्यमंत्री जी कनफुकुआ हैं। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, खाली झूठ बोलना है। ठीक है, सारी सुविधा देखिए, मिली। बातों को केवल चलिए। तोड़-मरोड़ कर हाँ, बोलना शमसी है। साहब कुछ कह रहे हैं। शमसी साहब संक्षेप में 10 सेकंड में अपनी बात कहिए। शमसी साहब। दूसरे लोग जा चुके हैं। बिहार में लॉक करने की प्रावधान किया जा रहा है। आखिर सरकार से यहाँ सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और सरकार चलिए ठीक है, संवेदनशीलता से काम करने की जरूरत भी है, लेकिन विपक्ष से मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई सब लोग इस वक्त ये दुआ करें कि किसी को भी कोरोना संक्रमण ना हो। सत्ता के गलियारे में या विपक्ष के गलियारे में कहीं भी संक्रमण ना पहुंचे, ये सब दुआ करें। ऐसे आरोप प्रत्यारोप में कहीं किसी के लिए भी बददुआ नहीं निकलनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में इतना ही। नमस्कार।